ठीक है, इधर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आज कि इफ a प्लस बी होल स्क्वायर a प्लस बी इक्वल्स टू 10 है एंड ए बी इक्वल्स टू 3 है, फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करना तो आप जानते होंगे। अगर a प्लस बी हमें 10 दिया हुआ है और a भी 3 दिया हुआ है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। उसके लिए क्या करना है कि a प्लस बी इक्वल्स टू 10 था, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर 100 और a इंटू बी की वैल्यू हमें 6 दी हुई है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 6, देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 94। फिर हमें वैल्यू चाहिए a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 की, तो स्क्वायर दोबारा कर देंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 94, दोबारा स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 94 का स्क्वायर इधर, एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2 a स्क्वायर एंड b स्क्वायर इक्वल टू 94 का स्क्वायर। तो 94 का स्क्वायर देखो कैसे निकालते हैं, ये 100 से कितना कम है 6, तो 6 का स्क्वायर 36 और 94 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 88, तो ये हो जाएगा 8836। ठीक है, अब a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस 2, a इंटू बी कितना है 10, 3, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ, तो 8836, देन a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 इक्वल टू 8836 माइनस 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा, देन 18 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 8818 इज आंसर। ठीक है, a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4। ठीक है, अब हमें ये क्वेश्चन दिया है कि 3a माइनस 2b प्लस c इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब हम जानते हैं कि मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसका स्क्वायर भी करता तो ये सारी टर्म प्लस की आएंगी, है ना, a प्लस बी प्लस सी या a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करेंगे तो उससे बात नहीं बनेगी। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन लिखी थी 3a माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू 0, मैंने इस 2b को उधर भेज दिया, तो 3a प्लस सी इक्वल टू 2b। 2b को उधर भेजने का मेन रीज़न क्या था, यहाँ पे माइनस का 4b स्क्वायर दिख रहा है ना, वो इधर आएगा स्क्वायर होके तो माइनस का मिल जाएगा मुझे। तो अब यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं तो 3a प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, तो 3a, तो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a इंटू सी इक्वल टू 4b स्क्वायर, तो 9a स्क्वायर 9a स्क्वायर, ये 4b इधर आएगा तो माइनस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 3 ज़ा 6ac इक्वल टू 0। तो जिसकी वैल्यू चाहिए थी वही आ गया ना ये, तो ये कितना है 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, कह रहा है द फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसको करना है सिर्फ सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई करते समय आपको चीजें दिखनी चाहिए कि अगर आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता हुआ दिखाई देगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर 1 प्लस एक्स आएगा और इधर 1 माइनस एक्स, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इसके साथ क्लब करेंगे 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर,
फिर एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस एक्स की पावर 4 हो जाएगा नीचे, है ना, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम आएगा, तो ए माइनस बी ए प्लस बी से 1 माइनस एक्स की पावर 4 लिख सकते हैं। अब 2 तो दोनों जगह है तो 2 को बाहर कर दो, ये इधर जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगेन ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 और 1 और 1 2, तो 4 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4 बचेगा। हम यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं। अब फिर इस वाली टर्म को उठाएंगे तो 4 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर 4, फिर एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस एक्स की पावर 8 हो जाएगा, क्योंकि अगेन क्या होगा 1 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4, दैट इज 1 माइनस एक्स टू द पावर 8, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो ऊपर कितना बन जाएगा, तो 4 फिर कॉमन है, तो 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस एक्स टू द पावर 4, ये दोनों कैंसिल आउट, तो बचा क्या है हमारे पास, हमारे पास बचा 8 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 8, और हमारी ये टर्म भी खत्म हो चुकी है यहाँ पर। अब लास्ट बची है प्लस 8 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर 8। अब फिर दोबारा एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस एक्स की पावर 16 हो जाएगा, और फिर ये 8 कॉमन, तो 1 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर 8 प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 8, ये कैंसिल, देन 2 8 जा 16 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 16। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है, 16 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 16, ये आंसर। ठीक है जी, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, a प्लस बी इक्वल टू 10 दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 58, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब मांग रहा है। अगर मैं ऐसे ध्यान से देखूं तो मैं a प्लस बी का अगर होल क्यूब कर देता तो वो बनेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस बी। मेरे पास सब कुछ है, ये भी है, ये भी है, लेकिन a भी नहीं था, तो मैं क्या करूंगा, पहले इसका स्क्वायर करूंगा, a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर कर देता है, तो ये कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 100। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 58 प्लस 2ab इक्वल्स टू 100, देन 2ab इक्वल टू 100 माइनस 58, देन 2ab इक्वल टू कितना बचेगा यहाँ पर 42, देन ab इक्वल टू आ जाएगा 21, ab कितना है 21। अब वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो 10 का क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी 21, और a प्लस बी कितना है 10, ये तो वैल्यू हमें चाहिए, तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000 माइनस 210 गुणा 3 630, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो बचा कितना 370 इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आंसर है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है, 3a माइनस 4b इंटू दिस, तो ये फॉर्मूला कुछ कुछ दिख रहा है, a माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, हाँ या ना। तो आप देखो ना, ये a लिखा हुआ है, तो 3a का स्क्वायर क्या होगा 9a स्क्वायर, और 4b लिखा है, 4b का स्क्वायर क्या होगा 16b स्क्वायर, तो यानी कि कहीं ना कहीं ये क्या लिखा है 3a का क्यूब माइनस 4b का क्यूब, और फिर बीच में प्लस है। अगेन सेम यहाँ देखोगे तो a माइनस बी ए स्क्वायर लिखा हुआ है, 4a का स्क्वायर 16a स्क्वायर, और वो 3b का स्क्वायर यानी कि 9b स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या लिखोगे 4a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब, तो 3a का क्यूब कितना होगा 9 27 27 a क्यूब माइनस 4 4 जा 16 4 जा 64 b क्यूब प्लस ये आ जाएगा 64 a क्यूब माइनस 27 b क्यूब, तो 64 एंड 27 कितना होगा 91 a क्यूब माइनस 91 b क्यूब, तो फाइनली आंसर दे सकते हो 91 कॉमन a क्यूब माइनस b क्यूब, ये आंसर आप दे सकते हो। ठीक है, देखो देखो ध्यान से देखो, करना कैसे है, देखने से नहीं होगा ना, कैसे होगा, 3 ये दोनों तो बहुत गंदे हैं, इन दोनों से तो बात ही नहीं कर रहे हम। हमने कहा भाई तू हमारे पास आ जा, तू उनसे बहुत अलग है। तो x प्लस 3
x माइनस थ्री इक्वल टू 3 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3। यहाँ क्यूब दिख रहा था तो दोनों साइड क्यूब कर देख लेते हैं। 3 की पावर लिखा है बेटा, ध्यान से देखो। ठीक, अब क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड। क्यूबिंग, अगर दोनों साइड क्यूब करेंगे तो कितना बनेगा इधर, x माइनस थ्री का होल क्यूब इक्वल टू 3 टू द पावर 1/3 एंड 3 की पावर 2/3 का होल क्यूब। तो यहां पर अगर क्यूब खोलेंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है 27, माइनस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। इधर क्यूब खोलोगे तो 3 की पावर 1/3 का क्यूब a क्यूब प्लस 3 की पावर 2/3 का होल क्यूब प्लस 3a इंटू बी, 3 की पावर 1/3 इंटू बी 3 की पावर 2/3 और ब्रैकेट में a प्लस बी 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर 2/3। ठीक है, 3 3 3 हो गया सब कुछ वहां पे। चलो फिर भी देख लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 27 माइनस 3 3 होती है 27 एक्स 27 ए स्क्वायर बी होना था ना। यहाँ पे रुको, यहाँ पे फॉर्मूला, ये स्क्वायर यहाँ आएगा तो क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 27 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 27x प्लस इक्वल टू, इस 3 से ये 3 कट जाएगा पावर में तो यहाँ 3 बचेगा सिर्फ, ये 3 से 3 कटेगा, 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा 9 और प्लस ये देखो 3 की पावर 1/3 इंटू 3 की पावर 2/3 तो पावर ऐड हो जाएंगी ये, तो 1/2 प्लस 2/3 तो 3 की पावर 1 हो जाएगा ये, तो 3 3 होती है 27 हो गया ये। अब आप ध्यान से देखो कि इसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता और मेरे को सॉल्यूशन में भी कहीं दिख नहीं रहा, लेकिन ये वैल्यू किसके इक्वल थी, x माइनस 3 के, है ना। 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर 2/3 किसके इक्वल था, x माइनस 3 के इक्वल था। अब मेरे को ये रिक्वायरमेंट है, ये रहा, ये रिक्वायरमेंट है यहाँ पर है, इसमें से 9x उधर भेज देंगे या फिर अभी लिख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 27 इक्वल टू 9 और 3 12 और ये 27 इसमें जाएगा तो प्लस 27x और 27 दिया 81। ठीक है, 27x से 27x कट गया। अब इसको सॉल्व कर दो और ये इधर भेज दो 27। 12 यहीं रख लेते हैं ना, इस माइनस 12 चाहिए भी तो हमें, तो एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 12, इसमें से 12 गया तो कितना बचा, अच्छा माइनस 12 इधर ले जाते हैं, 27 को उधर ले जाते हैं, तो माइनस 81 और प्लस 27 तो ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 12, ये कितना बचा 54 माइनस का, लेकिन 18x कहां से लाएं, तो इधर प्लस 18x कर लो, प्लस 18x कर लो, क्योंकि 18x इधर चाहिए ना, पूरी इसकी वैल्यू चाहिए ना मुझे, तो प्लस 18x करने से यहां से क्या कॉमन आएगा, 18 कॉमन लूंगा इसमें से, x माइनस 3 आएगा ना, और x माइनस 3 की वैल्यू यही दे रखी है हमें तो। ठीक है, रुको रुको, देखो इसमें गड़बड़ है, एक गड़बड़ यहाँ पर है। देखो हमने जब इसको सॉल्व करा ये दोनों मिलके 3 बने थे ना, तो 3 3 था 9 आना था यहाँ, तो यहाँ आएगा 9। अगर ये 9 आएगा तो फिर 9 3 12 9x माइनस 27 है ना, तो अब तो कट जाएगा, अब तो 18x आ जाएगा।
अब क्या करेंगे, तो इसको इधर ले आते हैं, एक्स क्यूब माइनस 9x², 9x इधर आएगा तो प्लस का 18x और माइनस 27 माइनस 12 इधर और प्लस का 27 और माइनस का 27, कट जाएगा 27 तो ये 0 हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0, इसका आंसर आएगा 0। ठीक है, तो यहाँ गड़बड़ थी हमारी, क्या था, ये 3 की पावर 1/3 और 2/3 मिलके 3 बना था, 3 3 9 लिखना था। देखो इस क्वेश्चन के अंदर इसकी शक्ल देख के नहीं घबराना है, काटना आना चाहिए, ठीक है, और काटना बहुत जरूरी भी है ना, अगर जीवन में आगे जाना है तो उसके लिए आप ध्यान से देखो कि आइडेंटिटी क्या है, a³ प्लस b³ प्लस c³, ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है -3abc। अगर मैं इसको खोलूंगा तो ये बनेगा a प्लस b प्लस c, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c। तो मेरे को अगर ध्यान से मैं देखूंगा तो ऊपर तो लिखा हुआ है a³ प्लस b³ माइनस 3abc, है ना, ऊपर क्या लिखा है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, नीचे लिखा है a² b² c² माइनस ab माइनस bc माइनस c है, यानी कि ये पूरी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और ऊपर क्या बचेगा, a प्लस b प्लस c, बाकी आगे वाली पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, नीचे जो डिनोमिनेटर लिखा है उससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ कितना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2010 प्लस 16 2026, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन स्कूल के एग्जाम के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है ना, काफी फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाला क्वेश्चनों में से एक है। तो जैसे यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ऊपर जो लिखा हुआ है, अगर इस पूरे को मैं थोड़ी देर के लिए a मान लूँ तो ये a और इस पूरे को b और इस पूरे को सिर्फ c मानो, है ना, तो ये लिखा है a³ प्लस b³ प्लस c³ a³ प्लस b³ प्लस c³ जो होता है वो 3abc हो जाता है इफ a प्लस b प्लस c 0 है। तो मैंने क्या करा, ऊपर पहले न्यूमरेटर से बात करी तो a की वैल्यू कितनी थी, a² माइनस b² प्लस b² माइनस c² प्लस c² माइनस a², तो c² कैंसिल, b² कैंसिल एंड a² कैंसिल, तो 0 आया, यानी कि ऊपर तो फॉर्मूला लग जाएगा 3a² माइनस b² माइनस c² एंड c² माइनस a² एंड डिवाइड बाय, नीचे भी अगर मैं ध्यान से देखूं डिनोमिनेटर के लिए, डिनोमिनेटर में देखेंगे तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए, c कैंसिल, b कैंसिल एंड a कैंसिल, तो ये भी 0 है, तो वो भी क्या बन जाएगा 3a माइनस बी एंड b माइनस सी एंड c माइनस ए, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब क्या करा हमने, a² माइनस b² को खोला तो a माइनस बी एंड a प्लस बी एंड b² c² को खोला तो b माइनस सी एंड b प्लस सी एंड c² माइनस a² तो c माइनस ए एंड c प्लस ए। ठीक है, और नीचे क्या है, a माइनस बी एंड b माइनस सी एंड c माइनस ए, तो c माइनस ए कैंसिल, b माइनस सी कैंसिल, a माइनस बी कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा, a माइनस बी, a प्लस बी, b प्लस सी एंड c प्लस ए, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर है। 1 मार्च से चलिए देखें, पेपर खत्म कर देंगे ये। इसमें दे रखा है a² प्लस 20, a प्लस बी प्लस सी 10 दिया हुआ है, ए बी बी सी सी ए दे रखा है 5, ए बी सी दे रखा है 2, पहले a² प्लस b² प्लस c² से बात करनी होगी, तो उसके लिए इसका स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर और इधर 10 का स्क्वायर, तो इसको खोलेंगे तो a² प्लस b² प्लस c² 2 ab प्लस bc प्लस c है इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 ab प्लस bc प्लस c है 10 दे रखा है 5, तो ये हो जाएगा 100,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा 100 माइनस 5 टू ज़र 10, तो ये हो गया 90। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 90। अब मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब चाहिए, तो इसकी अभी हमने आइडेंटिटी देखी। वो आइडेंटिटी क्या थी, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो ए प्लस बी प्लस सी तो हमारे पास है ही 10, और ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये 90 आया है, माइनस कॉमन ए बी बी सी सी ए, इसकी वैल्यू कितनी है 5, तो 100 इंटू 85, था ना वो तो प्लस 3 ABC और कर लो इधर, हाँ। प्लस 3 ABC और हो जाएगा इधर, है ना। तो प्लस 3 ABC की वैल्यू कितनी है 2, तो प्लस कितना हो जाएगा 6, तो हो जाएगा 850 प्लस 6, तो हो जाएगा 856, है ना। यहाँ पे 3 ABC और आना था माइनस का, तो वो हमने उधर ऐड कर लिया। सब छोड़ के चले जाते हैं ना। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 51 दिया है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम कैसे सोच सकते हैं कि अगर मेरे पास x माइनस 1 अपॉन एक्स होता तो मैं उसका क्यूब कर लेता। तो मैंने उसी बारे में सोचा कि x माइनस 1 अपॉन एक्स का जो होल स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 के, और x माइनस 1 अपॉन एक्स का जो होल स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 51 माइनस 2, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स का जो होल स्क्वायर आया वो कितना है 49, यानी कि x माइनस 1 अपॉन एक्स कितना हो गया 7 हो गया। ठीक, अब अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 7 है तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, अगर दोनों साइड क्यूब करूंगा तो x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब इक्वल टू बनेगा एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x इंटू 1 बाई एक्स ब्रैकेट में x माइनस 1 बाई एक्स, x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 7, तो हो जाएगा 7 का क्यूब, इसकी वैल्यू मुझे चाहिए, और यहाँ x से x कट गया तो यहाँ बचा -3, और x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 7, तो हो जाएगा 7 का क्यूब कितना होता है 343, और ये आ जाएगा प्लस 21 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो इनको ऐड करेंगे तो 364 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इस क्वेश्चन को। देखो a प्लस बी इक्वल टू 7 दिया है, ए बी इक्वल टू 12 दिया है, कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी माइनस बी स्क्वायर। अब कोई आइडेंटिटी तो बन नहीं रही, नहीं बन रही कोई आइडेंटिटी, है ना। अब आइडेंटिटी नहीं बन रही तो क्या सोच सकते हैं, MCQ दे रखा है, ऑप्शन दे रखे हैं, मैं ऐसा सोचूं कि ऐसे दो नंबर जिनका सम तो 7 आ रहा हो और मल्टीप्लाई 12 आ रहा हो, तो मैं A को 4 और B को 3 ले लूं। अच्छा मिड टर्म स्प्लिट, A को 4 और B को 3 लेने से मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। रख के देख लेते हैं ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। A की जगह 4 रखा तो 16, A B कितना दिया है 12, माइनस B कितना दिया है 9, तो कितना होता है 4 माइनस 9, तो -5, जो कि ऑप्शन में भी है, तो ठीक है, खत्म करो, क्यों सोच रहे हैं।